शांति। आज 10 नवंबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 10th November 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली दो स्वमान के अंदर आ जाती है। दोनों स्वमान बहुत गहरे हैं। बाबा संगम युग पर हमको मास्टर मुरलीधर बना रहे हैं। इसकी गहराई में हम जाएंगे। और दूसरा स्वमान स्वराज्य अधिकारी। ये दो स्वमान में पूरी मुरली आ जाती है। मास्टर मुरलीधर क्या है? तो हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि भगवान संगम युग पर आता है और बच्चों के ऊपर कृपा करता है। जो भक्ति मार्ग की आश हमारी थी, आधा कल्प से हम गॉड अल्लाह ईश्वर को याद करते आए और हमने उनसे एक ही प्रार्थना की कि गॉड हैव मर्सी ऑन अस। हे परमात्मा खुदा, हमारे ऊपर रहम करो, दया करो। तो भक्ति मार्ग में हमने बहुत पुकारा है उसको, रहम करो, रहम करो, दया करो, मर्सी करो। और हमको लगा कि वो हमारे सब दुख दूर करेगा, और जो कि फैक्ट है, लेकिन उसका तरीका अलग है। भक्ति मार्ग में ऐसे समझते हैं कि भगवान सब कुछ करेगा, जबकि भगवान कहता है कि मैं अविनाशी नियमों को वायलेट नहीं करता। यू हैव टू फॉलो द लॉज। मेरा काम है विधान करना, मैं विधाता हूँ। भाग्य का विधान करता है, चलना न चलना हमारे ऊपर है। मैं हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का वो उदाहरण देता हूँ। जो 4थे अध्याय में भगवत गीता कहती है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। माना 4 वर्णों की रचना मैंने की है, पर किस आधार पर? तो गुण और कर्मों के आधार पर। मैं किसी को फेवर नहीं करता, क्योंकि भगवान इम्पार्शियल है। अगर भगवान भी फेवर करता है किसी को, तो फिर भगवान और मनुष्य में क्या फर्क है? आजकल जॉब के लिए लोग कितना फेवर करते हैं, अपने रिश्तेदारों को जॉब देते, पहचान का जॉब देते, कहते हैं कि बायोडाटा होने से कुछ नहीं होता है, रिकमेंडेशन लगता है। मुझे याद आ रहा है कि राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नाम गया था, तो उन्होंने कंडीशन ही रखा है कि जब तक रिकमेंडेशन नहीं हो टॉप ऑफिसर से। तो हमारे स्टेट के मिनिस्टर थे, जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर, क्योंकि ये प्रेसिडेंट अवार्ड सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से ही मिलता है, तो उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर दिया था। उन्होंने कहा था मैं खुद आपको लेटर दे रहा हूँ, यू डिजर्व प्रेसिडेंट अवार्ड। तो मुझे पता नहीं था प्रेसिडेंट अवार्ड क्या होता है, हम कभी इन बातों में गए ही नहीं, हम तो बाबा की सेवा करते रहे। तो रिकमेंडेशन लेटर से लेके मैं गया दिल्ली में, फाइल पूरा सबमिट किया, इतने सालों का सेवा का। लेकिन वही है जो बाबा मुरली में कहता है कि इस समय भारत तमोप्रधान अवस्था में है। सभी ऐसे ऐसे नहीं है, अच्छे लोग भी है। लेकिन जैसे मैंने फाइल दिया तो मेरे पीछे पीछे एक व्यक्ति आया और उसने मुझे कहा
कि सर आपका फाइल पहले इधर जाएगा उधर जाएगा। मुझे लगा ये मदद कर रहा है, बहुत अच्छा है। मैंने उसको कहा थैंक्स और बस मैं चला गया। फिर मेरे पीछे आया और मुझे कहा कि अगर आप चाहते हो तो हम ध्यान रख सकते हैं। तो मुझे बहुत वंडर लगा। मैंने कहा भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दोस थिंग्स, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहने का भाव है रिकमेंडेशन के बगैर वो फाइल स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। तो रिकमेंडेशन हर जगह पे लगता है, लेकिन भगवान के घर पे भी रिकमेंडेशन लगता है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। बहुत सालों से बाबा की मुरली सुनते थे, अव्यक्त बाप दादा के। तो एक बार ऐसे अंदर से लगा कि स्टेज पर जाकर बाबा से मिलना चाहिए। तो प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए मैंने निमित्त आत्माओं से पूछा। निर्वैर भाई हमारे वरिष्ठ भ्राता जी हैं, उनको पूछा तो उन्होंने कहा मेरा नाम बोलो, आपको वो छोड़ देंगे, आप इतने साल हुए स्टेज पर नहीं गए। तो मैं निमित्त आत्मा से मिला। उसके बाद जो मुझे सुनने को मिला तो फिर मैंने कहा यह आत्मा इतना टेंशन में है, इससे तो अच्छा है हम नीचे बैठ के बाबा को देखेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे। तो उसके बाद बहुत साल हुए, अभी तो बाबा का वो पार्ट भी बंद हो गया। लेकिन कहने का भाव है कि इतने साल होने के बाद भी मैं एक बार भी स्टेज पर जाके अव्यक्त बाप दादा से मिला नहीं हूँ। और ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो पुराने होने के बावजूद भी स्टेज पर जाकर बाबा से मिले नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा की दृष्टि उनके ऊपर नहीं है, बाबा तो सब कुछ देख रहा है। लेकिन वो दिल में आश रहती है कि भक्ति मार्ग में जिसके हमने इतनी भक्ति की वो हमारे सामने है और एक बार तो उनसे मिलना चाहिए। ये थॉट मेरे को एक ही बार आया था, उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। भाव मेरा कहने का ये है कि रिकमेंडेशन हर जगह पे रिकमेंडेशन लगता है, उसके बगैर आप जा नहीं सकते। कई लोग कहते ये ब्रह्मा भी बीच में दलाल बना है तभी तो हम शिव बाबा से मिल पा रहे हैं। सो यू नीड समवन। हर जगह पे एक थर्ड पर्सन लगता है जो आपको सबसे मिलाता रहे। तो मैंने कहा भक्ति मार्ग में हम यही करते आए हैं, थर्ड पर्सन के थ्रू जाते आए हैं। यहाँ पर भी थर्ड पर्सन। लेकिन बाबा ने हमको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान की गहराई समझाई है कि सबसे दुआ लेना क्यों जरूरी है, हर एक का पार्ट है। और बाबा से अगर शक्ति अनुभव करना है तो इट डजेंट मैटर कि आप कब ज्ञान में आए। मैं यहाँ पर एक अनुभव अपना सुनाना चाहूँगा। आज की मुरली के रेफरेंस में ये आ रहा है कि ये 2000 साल की बात है, दिल्ली से कलकत्ता कैंपेन चल रहा था, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको। तो हमने दिल्ली क्रॉस किया, यूपी भी क्रॉस किया, बिहार में एंटर किया था हमने। उस समय बिहार झारखंड नहीं हुआ था, बिहार पूरा था, झारखंड भी बिहार के अंदर था। तो हम एक स्थान पर पहुंचे समस्तीपुर, वहाँ पर प्रोग्राम था। और इस कैंपेन में महिंद्रा कंपनी की नई जीप आई थी आर्मडा। तो दो जीप थी, एक जीप को मैं संभाल रहा था, दूसरी जीप में दूसरी टीम थी। और इंसिडेंटली वो बाबा का अवतरण का दिन था। तो मैं अपने साथ बात कर रहा था, बाबा के साथ बात कर रहा था कि वहाँ बाबा आ रहा होगा व्यक्त बाप दादा, और कहाँ हम यहाँ सेवा पर है। बाबा को पता भी चल रहा होगा कि हम सेवा पर है, वहाँ बाबा सबको दृष्टि दे रहा होगा। और मैं यहाँ भाषण कर रहा हूँ गांव गांव में जाकर। तो ऐसा ही थॉट चल रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि अचानक एक शक्तिशाली करंट मुझे आया और मैं बिल्कुल अशरीरी अवस्था में चला गया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 7:10 कुछ ऐसे हुए थे, 7:10 या 7:15 ऐसा कुछ। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन 7 से 7:15 के बीच में शायद होगा। तो मैं फिर सेवा में बिजी हो गया। रात को प्रोग्राम पूरा होने के बाद 10 बजे हमने मधुबन में फोन किया कि बाबा ने दृष्टि देना कब चालू किया था। बिकॉज आई वॉज क्यूरियस, मैं जानना चाहता था। तब सामने वाले ने कहा कि बाबा ने 7:10 पे दृष्टि देना चालू किया। तो ये आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि मैंने उस दिन महसूस किया कि डजेंट मैटर आप दुनिया के
किसी भी कोने में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, आशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पर भी है, अगर आपको परमात्मा से लगन है, प्यार है, तड़प है उसके लिए, तो आप वहां से भी बाबा की शक्ति खींच सकते हैं, बहुत दिल से। लेकिन दिल साफ होना बहुत जरूरी है, और बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलिहार जाना भी जरूरी है। क्योंकि बाबा की नजर उन बच्चों के ऊपर होती है जो बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं। फिर आप कुमार कुमारी हो, गृहस्थी हो, सब कुछ करते हुए आप सच्ची दिल से बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तो बाबा की दुआओं के पात्र बनते हो। आज यही बात बाबा कह रहा है कि बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है, बाप उन पर ही राजी होता है। मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे आजकल मुरली क्लास में नहीं जाते हैं, घर से ही मुरली सुनते हैं। सेंटर पर क्यों नहीं जाते, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी को बंधन होता है, किसी को बीमारी होती है, किसी को सेंटर पर वो क्वालिटी या डेप्थ नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि वो सीधा सीधा पढ़ते हैं, और कई सेंटर पर और भी कई सारे बातें होती है, जिसके वजह से ये बाबा के पढ़े लिखे बच्चे और कई दूसरे अच्छे 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 बच्चे सेंटर पर जाते नहीं है, वो घर पे ही पुरुषार्थ करते हैं। मुझे ऐसे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि संगठन में पुरुषार्थ करने का फायदा होता है। आप कल्पना करो कि जितने भी स्कूल है या कॉलेजेस है, सभी बच्चों ने डिसाइड किया कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे, हम घर पर ही पढ़ाई करेंगे, तो स्कूल का क्या होगा? नंबर वन। और एग्जैक्टली ऐसी अवस्था कोविड के बाद में आई। कोविड में स्कूल में जाना अलाउड नहीं था, तो सभी बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो मुझे सभी स्कूल वालों ने, अभी मैं भारत में जाता हूँ तो कहते हैं कि इनकी आदत ही चली गई हाथ से लिखने की, क्योंकि सभी ऑनलाइन होता था। तो शुरुआत में बहुत रेजिस्टेंस हुआ कि हमको फिजिकली जाना है स्कूल कॉलेजेस में, और धीरे धीरे ये आदत अभी बदलते फिर से जा रही है। कहने का भाव है कि अगर हमको कोई आदत लग जाती है, जैसे सेंटर पर न जाने की या ऑनलाइन मुरली सुनने की, तो फिर धीरे धीरे ये संगठन में रह के पुरुषार्थ करना फिर मुश्किल होने लगता है। जैसे जो लोग अकेले रहने की आदत होती है, उनको भीड़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि भीड़ में हर एक का अपना अपना संस्कार होता है। लेकिन कमाल इसी की है कि भीड़ में रहते हुए भी हम, जिसको हम कहते हैं, न्यारे और प्यारे रहे, ये हमको सीखना चाहिए। मुझे भी ये बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि मैं देखता था हर एक के संस्कार अलग अलग है, और कई मोटी बुद्धि वाले होते हैं, आवाज करते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता है, रॉयल्टी नहीं होती है। तो बहुत बार समझाने के बाद भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। हमने देखा है हमारे डबल फॉरेनर्स होते हैं, वो डबल फॉरेनर्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि मुरली क्लास में आएंगे तो पीछे बैठेंगे, कुर्सी हिलाते समय कोई आवाज नहीं करेंगे, मोबाइल पहले से ही साइलेंट मोड पर रहेगा। ये सब रूल्स डबल फॉरेनर्स बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे वजह से किसी और के संकल्प नहीं चलने चाहिए। लेकिन भारत में कई स्थानों पर कुछ अलग चित्र दिखाई देता है, तो कई लोग अकेला चलना पसंद करते हैं। तो हर एक का अपना अपना पार्ट है इसमें। कहने का मेरा भाव यही था कि मेरा मुझे ऐसे लगता है कि हमको संगठन में पुरुषार्थ करना चाहिए। संगठन में पुरुषार्थ करते हैं तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, सामूहिक चेतना, उसका प्रभाव पड़ता है। आज बाबा ने कहा कि कौन से बच्चे बहुत ही निर्माण हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते, फिलांथ्रोपिस्ट, दानी रहते हैं। आज बाबा ने दुनिया का शब्द इस्तेमाल किया है, दोनों अंग्रेजी शब्द, एक सेल्समैन और फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट माना दानी, महादानी, वरदानी, जो बाबा कहता है। लौकिक में जो धन का दान करते, अन्न वस्त्र दान, फिलंथ्रॉफी कहते हैं, परोपकार करने वाले। दूसरा बाबा ने सेल्समैन शब्द, सेल्समैन माना जो चीजें बेचते हैं, घर घर में जाकर बेचते हैं। सेल्समैन बड़े भी होते हैं जो लाखों करोड़ों का व्यापार करते हैं,
उनको पता है कि चीज बेचना है तो कितना नम्रता का गुण धारण करना होता है। क्लाइंट के पास जाते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही बाबा के होशियार सेल्समैन, बाबा ने सभी सेंटर वालों को सेल्समैन कहा है। वैसे देखा जाए तो बाबा का हर बच्चा सेल्समैन है। सेल्समैन माना जो अपने पास की चीजों को बेचता है। हमको हमारे विचारों को बेचना शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सामने वाले को समझाना है ताकि उसका कल्याण हो जाए। तो बाबा ने कहा है कि जो सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसको अच्छा सेल्समैन कहेंगे। ये बाबा ने कई मुरलियों में कहा हुआ है कि जो अच्छे सेल्समैन होते हैं उनका दुकान अच्छा चलता है। कई दुकान वालों को आपने देखा होगा, सेल्समैन की एक ट्रिक होती है। वो अगर आपके पास चीज़ें बेचने को आएंगे, तो जैसे मैं भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो हमको ये सिखाया जाता है कि कैसे, माना हम तो नहीं रहते लेकिन जो फील्ड फोर्स होता है, जो सेल्समैन होते हैं, जो डॉक्टर से दवाइयाँ लिखाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आपको क्या टारगेट है वही टारगेट आप, जब डॉक्टर कन्विंस हो जाता है तो उसको बोलो डॉक्टर कितने ऑर्डर चाहिए। सपोज आपका ऑर्डर 25 का है, तो आपको हमेशा उसको दो ऑप्शन देना है कि 50 का ऑर्डर लिखो या 25 का। अब ये मनुष्य का कॉमन सेंस है कि 50 और 25 का जब आप ऑप्शन देते हो, और अगर वो ऑब्लाइज है, माना आपकी बातों से कन्विंस हो गया है, तो वो हमेशा कम का ऑर्डर लेगा। उसको लगता है कि देखो मैंने कम में उसको पटा दिया, लेकिन आपका वो ऑर्डर ही होता है 25 का, लेकिन आप जानबूझ के उसको 50 और 25 का ऑप्शन देते हैं, तो वो 25 का चुन लेता है। अभी मार्केट में भी कई दुकान वाले इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। वो बोर्ड लिखते हैं सेल 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 बाहर करके, और लिखते हैं कि 200 की चीज 100 रुपए में होती, 100 रुपए में ही है, लेकिन वो लिखते हैं कि 200 की चीज 100 रुपए में, और आपको लगता है 100 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन वो सेल्समैन अपनी बुद्धि की चातुर्य से वो 100 रुपए की चीज ही आपको बेच रहा है, लेकिन लिख रहा है 200 की चीज 100 में मिल रही है, तो आपको लगता है आपको सस्ते में पड़ा। तो ये सेलिंग स्किल्स है। ऐसे ही स्किल्स या बेचने की कला जो होती है, वो यहाँ पर काम में आती है अगर आप इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। और बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए जो बाबा का ज्ञान अच्छी तरह से दुनिया को समझाए। जैसे आज के मुरली में बाबा ने जो गीत जिसकी महिमा की है, बाबा का ये बहुत फेवरेट गीत है, ओम नमः शिवाय। मैं अभी कर्नाटक में हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर भाइयों ने अपने गाड़ी पर ही लगा हुआ है, बहुत सुंदर है, मुझे अच्छा लगा, मैंने और कहीं पर नहीं देखा। उसमें लिखा हुआ है कि कहीं पर भी भाषण करो तो शुरुआत में ओम नमः शिवाय बोलो, और मुरली का तारीख भी दिया है कौन से मुरली में बाबा ने कहा है करके। अभी यहाँ पर ये बहुत लागू पड़ता है क्योंकि यहाँ पर शिव को मानने वाले बहुत हैं। आप अगर समझो विदेशों में है तो वो हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो आपको कहना चाहिए फादर इन हेवन, आप शुरुआत करते हो तो। और अगर आप और किसी कंट्री में जहाँ मालिक कहते हैं ऊपर वाले को, अल्लाह उसकी बंदगी करने वाले, वो मालिक है, हम उसके बंदे हैं, तो सबका मालिक एक है कहते हैं, या वो ऊपर वाला परवरदिगार, इसके अलग अलग नाम हैं। आप वो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप नाम कोई भी इस्तेमाल करो हमारे से खुशबू वही आने वाली है। जो किसी ऑथर ने कहा है कि गुलाब को आप गुलाब कहो, रोज कहो या और कुछ कहो, वो गुलाब खुशबू ही देगा। ऐसे ही गॉड अल्लाह ईश्वर को आप शिव बाबा करो, खो खुदा कहो, हेवनली गॉड फादर कहो, या और कुछ भी नाम से पुकारो, उसकी खुशबू निकलने से मतलब है। तो हम जब बाबा की याद में ये सब सुनाते हैं तो हमारी खुशबू निकलती है और लोगों को तीर लगता है। बाबा की भाषा में तीर लगना चाहिए। और बाबा ने हमेशा कहा कि तीर उन्हीं बच्चों का लगता है जो दिल से, सच्ची दिल से सेवा करते हैं। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है और दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। मैं अभी देख रहा हूँ कई सारे नए नए बाबा के बच्चे सेवा के फील्ड में आते हैं,
तो वो सोचते हैं कि हम अच्छा भाषण कर सकते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं। अभी भाषण करना ये स्किल है, सबको ये आता नहीं है, लेकिन अभ्यास से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो वो तैयारी करके आते हैं, समझो 10 पॉइंट सुनाने, तो 10 पॉइंट लिख के आते हैं। अभी जब वो सुना रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अभी ये पॉइंट सुनाना है, अभी ये पॉइंट सुनाना है। तो सामने वाले को समझ के आता है कि ये पढ़ के आया हुआ पढ़ के सुना रहा है। अभी उसमें वाइब्रेशन कहाँ से आएंगे? वाइब्रेशन तभी आएंगे जब हम जो कह रहे हैं वो अनुभव के साथ कह रहे हैं, जिसको बाबा कहता है अनुभव की अथॉरिटी। तो बाबा ऐसे बच्चों को देखता है कि जो अनुभव की अथॉरिटी है, जो अनुभव से कहते हैं। जैसे ही बाबा के बच्चे कहे कि बाबा सर्वशक्तिवान है, तो वो शक्तियों की तरंगे फैलनी चाहिए। बाबा रहम का सागर है, तो रहम की तरंगे फैलनी चाहिए। शांति का सागर हम कहते हैं, तो शांति की तरंगे फैलनी चाहिए। तभी समझे कि आपके अंदर वो शक्ति बाबा से आपने कैच किया है। नहीं तो बाबा ने आज कहा कि कई अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं, माना बाबा ये नोटिस कर रहा है। देखो, बाबा का ध्यान है कि मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी पॉइंट मुरली से मिस कर देते हैं अच्छे अच्छे बच्चे। अभी अच्छे अच्छे बच्चे इसके ऊपर ध्यान देंगे। मियाँ मिट्ठू अपने को बहुत समझते हैं, लेकिन इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना टाइम लगता है। बाबा रिजल्ट बता रहा है, हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। बाबा स्पष्ट कह रहा है कि हर बात में सच बोलना और सच होकर रहना टाइम लगता है। बाबा इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग, बाबा स्वीकार कर रहा है इसमें टाइम लगता है, क्योंकि देह अभिमान है। फैमिलियरिटी में आ जाते हैं, किसी से बात करना अच्छा लगता है। बाबा ने कहा कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। शिव बाबा के दिल पर जब तक चढ़ेंगे नहीं, तब तक माला में नजदीक आएंगे नहीं। तो जो व्यापार करना नहीं जानते, बाबा ने आज उनको टाइटल दिया, वो मुरलीधर सौदागर नहीं कहला सकते। होशियार सेल्समैन होता है तो उसके साथ भागीदारी की जाती है। तो मम्मा बाबा होशियार सेल्समैन है। आज एक कहावत बाबा ने कही कि मम्मा अलग बोलती है, मम्मा की हैसियत में उनका नाम वाला करना तो है, क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना कि जैसी है वैसी है, मेरी है संभालना ही है। ये पुरुष लोगों की कहावत है। बाबा ने कहा स्त्री कभी ऐसे नहीं कहती है कि जैसे है वैसे है मेरे है। हालांकि आज कलयुग में स्त्रियां भी ऐसे कहने लगी है कि जैसा है वैसा है मेरा पति है। तो बाप भी कहते हैं बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है, लेकिन यहाँ पे शक्तियों का पार्ट है जो शास्त्रों में भी आया हुआ है। तो बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए भी ये पॉइंट को आपको उठाना है। तो ये सब समझाने के तरीके बाबा ने कहा सतयुग में पाप आत्माएं होती नहीं है। ये शब्द ही नहीं है सतयुग में, अजामिल गणिका या अहिल है, ये सब यहाँ का है। तो सतयुग में सदगति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहां पे गृहस्थ आश्रम है। ये शब्द यहाँ के हैं। दो आज श्लोक आए भगवत गीता के। एक चौथे अध्याय का 7वां 8वां जो श्लोक है, परित्राणाय साधुना, माना साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूँ। बाबा ने कहा आजकल साधुओं का बहुत मान है, लेकिन साधुओं का भी उद्धार मेरे द्वारा होता है। और अभी हम देख रहे हैं कई साधु बाबा के ज्ञान को समझ रहे हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं। मैंने तो एक को देखा कि उसके फॉलोअर्स है हजारों में, लेकिन वो क्लास में मुरली सुना रहा है। मुझे बहुत वंडर लगा, और मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी मुरली के ऊपर समझाओ। तो ये वंडर है कि साधु लोग बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उनकी बुद्धि ने स्वीकार किया है। तो मोस्ट इजी है समझाना, लेकिन तकदीर में नहीं तो समझा नहीं सकते। तो देही अभिमानी जब तक नहीं बनेंगे, कल भी यही बात थी, बाबा बार बार कह रहा है सोल कॉन्शियस बनो, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में बाबा ने उदाहरण दिया, बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उसका फर्ज है।
ऐसे ही धन दिए धन ना खूटे, तो हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, सबके ऊपर रहम करना है। आगे चलकर सन्यासी आएंगे, अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे जो कोई भी आकर पढ़े। और अभी हम ये देख रहे हैं कितनी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अभी तो मोबाइल वैन्स निकली हुई है, कई नहीं हजारों में लोग आते हैं। अभी मैं वैन्स में देख रहा हूँ, सभी विंग वालों ने बना दिया, एक तरफ एलसीडी स्क्रीन है और दूसरे तरफ कुंभकर्ण को लिटाया है, और बाबा के चित्र लगे हुए हैं चारों तरफ। गांव में जाती है, खड़े होते हैं तो भीड़ लगती है, सभी धर्मों की होती है। मैंने अभी दिल्ली में प्रेजेंट किया तो एक मस्जिद के बाहर वो शुक्रवार की नमाज पूरी हुई उनकी, और उसके बाद ये गाड़ी खड़ी कर दी, क्योंकि नशे की वजह से सभी दुखी है। तो वो सभी सुन रहे थे और उन्होंने भी स्वीकार किया कि हमारी जनरेशन को ये नशे से हमको बचाना चाहिए। तो ये इम्प्रूवमेंट है, ज्ञान देने का तरीका है। बाबा ने कहा घोड़ दौड़ चल रही है, जैसे वो हॉर्स की रेस होती है, उसमें जॉकी होता है, वो हंटर मारता है, ऐसे हम भी प्राइज के लिए दौड़ रहे हैं। हमारी पहली प्राइज है माला में आना, अष्टरतन या 108। तो रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं, और लेकिन विन की प्राइज बहुत थोड़ों को ही मिलती है। और हमारी है रूहानी यात्रा की दौड़े, इसके लिए पहले ज्ञानी तो आत्मा बनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही योग है। और बाबा ने स्पष्ट कहा कि ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। दूसरा जो श्लोक आज आया है वो है शरणम व्रज, है ना। शरणागति ये शब्द है भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, माना तुम मेरे शरण में आओ तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर लूंगा। बाबा ने आज उदाहरण दिया, कई छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए, माना उनके माँ बाप चल रहे थे इसलिए बच्चे भी आ गए, लेकिन जैसे बड़े हो गए तो बाबा ने कहा उनको माया की शरण चाहिए। तो ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं, आश्चर्य की बात है। मैंने ऐसे देखे माँ बाप बच्चों को बचपन से सेंटर पर ला रहे हैं, मुरली सुन रहे, सब कुछ सुन रहे, लेकिन जैसे ही कॉलेज में चले गए, कॉलेज की हवा लग गई और बाबा का हाथ छोड़ दिया। तो ये है ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया के शरण में जाएंगे। लेकिन हमको रोना पीटना नहीं है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, ड्रामा पर पक्का रहना चाहिए। अवस्था हमेशा हर्षित रखनी है, परिपूर्ण अवस्था लास्ट में होगी। मम्मा बाबा में भी कह रहे हैं कि हाँ परिपूर्ण कोई हो न सके, ये तो उस वक्त की बात है जब मम्मा बाबा दोनों हैं। बाबा ने कहा फिक्र की क्या बात, 100% अवस्था अंत में होनी है, लेकिन पुरुषार्थ करना चाहिए। रात को मजा आता है याद करने में। बाबा कहता है साजन को हमेशा प्रभात के समय याद करना है, विशेष मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान है। एक ही चेकिंग पॉइंट है जो मैं अपना करता हूँ कि कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, क्योंकि माया बीच बीच में यही पेपर लेती है। मन बुद्धि संस्कार या आत्मा की शक्तियां हमारे संपूर्ण नियंत्रण में चाहिए। एक स्लोगन, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। तो मन हमको चलाता है या हम मन को चलाते हैं? संस्कार कहीं अपने तरफ खींचते तो नहीं है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, कभी कभी नहीं, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। तो चेक करना चाहिए कि मैं सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहता हूँ, क्या मेरी कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में है, और क्या खजानों की चाबी मेरे साथ है। सर्व खजानों की चाबी, बाबा ने कहा कई बार मुरलियों में कहा, मेरा बाबा, ये चाबी अगर साथ है तो कोई भी माया की आकर्षण अपने तरफ आकर्षित कर नहीं सकती है। आज पूरे दिन भर में चेकिंग करेंगे, क्या मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, बाबा की बातों को अच्छी तरह से समझकर औरों को समझाता हूँ, अच्छा सेल्समैन हूँ। क्या मैं
अहंकार में आता हूँ, सदा सच बोलता हूँ, सच होकर चलता हूँ, देह अभिमानवश कहीं मैं मियाँ मिट्ठू तो नहीं होता हूँ। क्या मैं ड्रामा की पटरी पर अचल अडोल हूँ, या किसी बात का मुझे फिक्र है, कहीं मेरी खुशी चली तो नहीं जाती है। क्या मेरी कर्मेंद्रियां मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है, और क्या खजानों की चाबी माया मेरे से चोरी तो नहीं करती है। क्या मैं निर्माण चित्त हूँ, सौदागर और रत्नागर जैसे बाप है वैसे बाप समान ज्ञान रत्नों का, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने वाला सच्चा सच्चा फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ। अगर नहीं है तो फिर से अटेंशन देंगे। और बाप समान मुरलीधर स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।